100 रुपया सामान पर भंसार और बूढ़ी औरतों का, महिलाओं का झोला चेकिंग के बीच नेपाल के सुरक्षा तंत्र से शायद भारी चूक हो गई है। झोला चेकिंग करने के चक्कर में स्कॉर्पियो वाहन गांजा से भरा हुआ, खचाखच नेपाली प्लेट नंबर और इंडियन नंबर। जी हां, एक स्कॉर्पियो पर ऊपर में नेपाली नंबर लिखा हुआ है, नीचे इंडियन नंबर लिखा हुआ है और दोनों नंबर से सजा हुआ स्कॉर्पियो सुरक्षा तंत्र को, उनकी आंखों को धुंधलाते हुए नेपाल से इंडिया में आ गई है। चूंकि झोला चेकिंग करने में, 100 रुपया पर भंसार चेकिंग करने में शायद वहां के सुरक्षा तंत्र व्यस्त रहे होंगे। भारत में प्रवेश कर गया। हालांकि भारत में भी तस्कर ने स्टीयरिंग काट कर भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर रेड मार करके, घेर करके स्कॉर्पियो को, खचाखच भरा हुआ स्कॉर्पियो गांजा से भरा हुआ को पकड़ लिया है, दबोच लिया है, गिरफ्त में ले लिया गया है। हालांकि इससे पहले कि चालक को पकड़ा जाता, स्कॉर्पियो को खेत में टपने से पहले ही वह कूदा और नेपाल की तरफ भाग गया। लेकिन बड़ी खबर है कि नेपाल की बालेंद्र सरकार के सुरक्षा तंत्र इतने तगड़े हो गए हैं कि बूढ़ी औरतों का, मधेश के गरीब, मधेश के लाचार, मधेश के वो महिला बच्चे जो 100-200 का सामान ले जा रहे हैं, उनके टैक्स के चक्कर में, उनका झोला चेक करने के चक्कर में शायद स्कॉर्पियो वाहन चेक करना भूल गई होगी। शायद इसलिए स्कॉर्पियो वाहन भारतीय सीमा में चली आई, गांजा खचाखच भरा हुआ था। आपको बता दें कि एसएसबी ने उसे रोकने का प्रयास किया, भागा स्कॉर्पियो लेकर। तत्काल ही यंग मैन दीपक पटेल, थाना अध्यक्ष भिट्ठा, सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही पूरे दल बल और टीम के साथ घेराबंदी कर दी जाती है। पुलिस रास्ते में आ जाएगी, इतना जल्द तस्कर को इसका भान नहीं था। वह स्कॉर्पियो को संकीर्ण रास्ते पर अचानक रोकता है और कूदता है और कूद करके भाग जाता है, लेकिन भिट्ठा पुलिस दीपक पटेल के नेतृत्व में उसे घेर लेती है और वाहन को जब पकड़ा जाता है तो सबका दिमाग चकरा जाता है, घूम जाता है कि 100 रुपया पर भंसार। और इतनी सख्ती नेपाल में, सुरक्षा तंत्र तमाम एजेंसियों को धक्का बताते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला स्कॉर्पियो पर 470 किलो से अधिक नशीला गांजा ठुसा हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस एसएसबी की संयुक्त रेड में 470 किलो से अधिक गांजा नेपाल स्कॉर्पियो धरा गया है। आपको बता दें कि भिट्ठा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त रेड में 470 किलो गांजा से लदा नेपाली स्कॉर्पियो को धर लिया गया है। एसएसबी के कमांडेंट है पवन खराटे, साथ ही भिट्ठा थाना के अध्यक्ष है दीपक पटेल। याद कीजिए, वही दीपक पटेल जो सोनबरसा थाना में भी हुआ करते थे और लगातार छापेमारी माफियाओं के खिलाफ चल रही थी। वही दीपक पटेल भिट्ठा में थाना अध्यक्ष बने हैं और वहां भी कहर जारी है माफियाओं के खिलाफ। और वहां 470 किलो से अधिक, 470.91 किलो नशीला गांजा स्कॉर्पियो में लगा हुआ था। उसके साथ स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया है। पवन खराटे, एसएसबी और थाना अध्यक्ष दीपक पटेल के नेतृत्व में इस अभियान को चलाया गया है। आपको बता दें कि जहां पकड़ी गई है स्कॉर्पियो, वहां पर पवन खराटे भी पहुंचे हैं और स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि जब स्कॉर्पियो को भागने का प्रयास कर रहा था कि वाहन भगा ले, उसका शीशा भी टूटा है। तो समझ सकते हैं कि पुलिस के वाहन को, पुलिस के लोगों को और एसएसबी के जवानों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन तस्करों को उसकी औकात बता दिया गया है कि भले ही नेपाल में तुम्हारा सुरक्षा एजेंसी बूढ़ी औरतों का 100 रुपया का सामान का झोला चेक करने में लगा हो, भले ही उसको 4 चक्का स्कॉर्पियो गांजा से लदा हुआ नहीं मिला हो, नहीं दिखलाई पड़ा हो, लेकिन भारतीय जवानों ने और पुलिस ने उसे दबोच लिया है और तस्करों को औकात बता दिया है कि चाहे नेपाली प्लेट पर आओ, पाकिस्तानी पर आओ, किसी प्लेट पर आओ, फर्क नहीं पड़ता है, हमारे जवान तैयार हैं तुम्हें दबोचने के लिए। हे बालेंद्र, दिन रात हंगामा है। सुरक्षा एजेंसी आपकी तगड़ी हो गई है। 100 रुपया पर भंसार लिया जा रहा है। लोग त्रस्त है मधेश के, आप मधेश के ही रहने वाले हैं। वहां के लोगों को आपसे काफी उम्मीद थी, अरे भैया तस्करों को नेस्तनाबूद कीजिए, लेकिन तस्कर को नेस्तनाबूद कहां हो रहा है? तस्कर तो स्कॉर्पियो लेके वहां गांजा लेके आ गया। नेपाल में खेती होता है गांजा का, आ गया गांजा लेकर के नेपाल से। वो तो दिखता नहीं आपकी सुरक्षा एजेंसी को, लेकिन वो झोला 100 रुपया से कीमत का है क्या? चलो चलो भंसार भंसार भंसार। रोकिए साहब इसको। जनता जब त्रस्त होगी तो शासक वही टिकता है जो जनता को लेकर चलता है। माफियाओं को नेस्तनाबूद कीजिए, तस्कर को नेस्तनाबूद कीजिए, लेकिन आम लोगों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके यहां से स्कॉर्पियो वाहन गांजा लाद कर चला आता है, आपकी सुरक्षा एजेंसी को दिखलाई नहीं दिया। बॉर्डर पर बैठे तमाम नेपाल की सुरक्षा एजेंसी को दिखलाई नहीं दिया, लेकिन उस नेपाली स्कॉर्पियो को भारत में पकड़ा गया। दूसरी बात, हम भारत के भी एजेंसी से कहना चाहेंगे
कि जिस तरह नेपाल में चर्चा है कि क्या भारतीय वाहन वहां रखा तो नहीं गया, क्या भारतीय क्षेत्र में भी नेपाली वाहन तो नहीं रखा गया है, इस बात की भी तहकीकात होनी बेहद जरूरी है। फिलहाल बिट्ठा एसएसबी और थाना पुलिस, पवन खराटे, दीपक पटेल थाना अध्यक्ष और पवन खराटे कमांडेंट के नेतृत्व में यह बड़ी सफलता मिली है। एसएसबी ने भी शिकंजा कसा है, पुलिस ने शिकंजा कसा है और एसएसबी और पुलिस के जवान ने मिलकर नेस्तनाबूद कर दिया है तस्कर के उस मंसूबे को, और भारी मात्रा में खचाखच भरा हुआ स्कॉर्पियो को, गांजा से भरा हुआ स्कॉर्पियो को पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। तस्कर उस तरफ भाग गया है, शायद वहां के लोग, वहां के एजेंसी, वहां के सुरक्षा तंत्र झोला चेकिंग करने में व्यस्त रहे होंगे। इस रिपोर्ट में पर यह पत्रकार अमरनाथ महतो के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।